गाने और डांस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान रही है। ज्यादातर फिल्म की लीड एक्ट्रेस या डांसर ही अपने इस हुनर से चर्चा में आई हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस कलाकार हीरो को, जो अपने अभिनय से ज्यादा अपने डांस के लिए प्रसिद्ध हुए, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। 80 के दशक के एक ऐसे कलाकार जिन्हें दुनिया जंपिंग जैक के नाम से पहचानती है। मुस्कुराता चेहरा, अनोखा अंदाज, आकर्षित और छरहरे शख्सियत के मालिक बॉलीवुड के इस हीरो ने फिल्मों में अपने अलग अंदाज से डांस कर दर्शकों के दिलों पर राज किया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन अभिनेता का खुद का जीवन तो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है ही, इनके पूरे परिवार का भी जैसे कंट्रोवर्सी से जन्मों जन्मों का नाता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। दोस्त से धोखा, बचपन के प्यार से बेवफाई, यौन शोषण का आरोप, ऐसे कई आरोपों से घिरी है इनकी जिंदगी। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। आइए आपको अवगत कराते हैं इनके काम और जीवन से जुड़ी घटनाओं से। बस बने रहिए हमारे साथ। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, कोई रोको ना दीवाने को। मेघारे 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 मत पर्दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुषमा मिश्रा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। यहाँ आपको मिलती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ जिससे अमूमन लोग नावाकिफ हैं। तो आइए जाने क्या और किस पर है आज का वीडियो। रुख से जरा नकाब उठा दो। जिनकी हम बात करने जा रहे हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जंपिंग जैक, रीमेक फिल्मों के स्टार और मैन इन वाइट। चल शुरू हो जा, चला मुक्का, जमा थप्पड़, लगा टक्कर। 1 2। उनका फिल्मी करियर कई दशकों लंबा चला। वे सुपरस्टार की उपाधि से तो नहीं संबोधित किए गए, पर नामी कलाकारों से कुछ कम नहीं थे। एक्शन हीरो, लवर बॉय, शादीशुदा आदमी, उन्होंने अपने कई दशक लंबे करियर में एक दो नहीं बल्कि कई तरह के किरदारों को जिया है। महलों वाले क्यों जलते हैं। लेकिन जितना चमकदार उनका करियर रहा, उतना ही विवादित उनका निजी जीवन रहा। हम आपको बताएंगे पूरी दास्तान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र की। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला। जितेंद्र अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में मुंबई के एक चाल श्याम सदन चौल में रहे। इस चौल में उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल गुजारे। जितेंद्र के पिताजी और चाचा जी दोनों ही फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते थे। जब जितेंद्र कॉलेज में थे तभी उनके पिता का हार्ट अटैक हुआ। पिता के बीमार होने पर घर चलाने में दिक्कत आने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने चाचा से फिल्म मेकर वी शांताराम से उन्हें काम दिलाने की सिफारिश करने को कहा। चाचा के कहने पर जितेंद्र शांताराम से मिले भी, लेकिन शुरुआत में बात बनी नहीं। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने खुद जितेंद्र से संपर्क किया और एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का काम दिया। जितेंद्र को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने काम को स्वीकार कर लिया। शांताराम जी ने स्क्रीन टेस्ट लिया। कहते हैं इस टेस्ट में जितेंद्र 30 टेक्स लेने के बावजूद डायलॉग ठीक से नहीं बोल पा रहे थे।
उनकी इस फिल्म का नाम था नवरंग। इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला, इसलिए इससे उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी। नवरंग के बाद एक बार फिर से उनको काम मिलना बंद हो गया। करीब 5 सालों तक जितेंद्र ने इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए संघर्ष किया। फिर साल 1964 में उन्हें वी शांताराम जी ने अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में मुख्य अभिनेता के तौर पर उतारा। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास और अलग जगह बना ली। उन्होंने लगभग 225 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें कई सुपरहिट रही। अभिनेता के साथ उन्होंने निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया। क्या बात है? डरावना सपना देख रही थी? किससे झगड़ा कर रही थी? कौन प्रेमा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अरे भाई कुछ हमें भी तो पता चले। उनके करियर में फर्ज, मेरे हुजूर, हमजोली, कारवां, बिदाई, दुल्हन, धर्मवीर, परिचय, खुशबू, तोहफा, हिम्मत वाला और जस्टिस चौधरी जैसी कई सुपरहिट फिल्में यादगार तौर पर गिनी जाती हैं। अगर हम जितेंद्र के प्रेम प्रसंगों की बात करें तो जितेंद्र की लाइफ में जो लड़की सबसे पहले आई थी वह थी उनकी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी, जो अब उनकी धर्मपत्नी यानी शोभा कपूर हैं। जुहू चौपाटी से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी को रिश्तों का नाम तो मिला, पर यह राह उतनी भी आसान नहीं रही जितनी दिखती है। शोभा 14 साल की उम्र में ही जितेंद्र को दिल दे बैठी थी। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड स्टार नहीं थे। 16 साल की उम्र में वो जितेंद्र के साथ डेटिंग करने लगी। दोनों कभी समंदर किनारे तो कभी गेटवे ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द पाए जाते थे। इस बीच जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और जीतू जी के कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वो काम की तलाश करने लगे। अब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस बन गई थी। जॉब की वजह से उन्हें अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाह कर भी जीतू जी से ज्यादा मिल नहीं पाती थी। पर इस प्रेम कहानी के बीच में कई बार दरार बनी। वो हीरोइनें जिनके प्यार में जीतू जी पड़कर शोभा को भुलाने को तैयार थे। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी जितेंद्र कई एक्ट्रेसेस के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। जितेंद्र की लाइफ में शोभा के रहते हुए भी सबसे पहले रेखा ने एंट्री ली। जी हाँ, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है। हेमा से पहले जीतू जी के जीवन में रेखा आई थी। मेरे लिए, मेरे लिए। दरअसल रेखा हमेशा से जितेंद्र की फैन रही। कहते हैं रेखा उनकी तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोया करती थी। जब उन्हें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला तो वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। प्यार के जमाने आ गए लोग। 1972 में आई एक फिल्म एक बेचारा के लिए बीएन घोष ने जितेंद्र के साथ इस फिल्म में रेखा को साइन किया। जितेंद्र को जंपिंग जैक कहा जाता था और वे अपने डांस के लिए मशहूर थे। यह वो दौर था जब रेखा सिर्फ बी ग्रेड एक्टरों के साथ ही काम कर रही थी। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग शिमला में शुरू हुई और यहीं से दोनों का प्रेम प्रसंग भी शुरू हुआ। नैना तेरे नैना ओ बात बताते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र काफी नजदीक आ गए। दरअसल रेखा जब 70 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने पहुंची थी तो वहां उनके पास इक्का दुक्का फिल्में ही थीं, लेकिन धीरे धीरे अपनी बोल्ड और बिंदास एक्टिंग के बूते पर उन्होंने माया नगरी पर काबू पा लिया। बहुत कम वक्त में वो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की पसंदीदा बन गईं। 70 का दशक बीतते बीतते उनकी झोली में करीब 2 दर्जन फिल्में थीं। मार गई मुझे तेरी जुदाई, रस गई ये
तन्हाई। जितेंद्र रेखा के पहले ए लिस्टेड को स्टार थे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो दोनों के अफेयर्स की खबरें भी आने लगी। एक बेचारा हिट रही और जितेंद्र का करियर भी पटरी पर आ गया। अगले ही साल निर्माता कुंदन कुमार ने इस जोड़ी को फिल्म अनोखी अदा में कास्ट किया। नमस्ते, ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है? लाइए ना। हाँ, ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा। हाँ। शिमला में फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी मुंबई में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। लॉन्ग ड्राइव्स और रोमांटिक डिनर का सिलसिला चल पड़ा। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले। उसी दौरान ऐसी खबरें भी आईं कि रेखा की मां पुष्पा वल्ली को अपनी बेटी के लिए जितेंद्र बहुत पसंद हैं। वो चाहती थीं कि दोनों साथ हों। हालांकि इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट था और वे ट्विस्ट थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा। जितेंद्र भले ही रेखा के साथ समय बिता रहे थे, पर वो शोभा को छोड़ने को कतई तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर रेखा और उनके झगड़े होने लगे। रेखा को लगने लगा था कि उनके लिए यह रिश्ता टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई। दोनों शूटिंग के दौरान अक्सर सेट पर सबके सामने झगड़ पड़ते थे। फिर कुछ ऐसा घटा जिसने इस जोड़ी को अलग कर दिया। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कई जूनियर आर्टिस्ट के सामने जितेंद्र ने रेखा के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह सन्न रह गईं। रेखा की बायोग्राफी बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान एक दिन जितेंद्र ने रेखा को अपना बेस्ट टाइम पास बताते हुए शेखी बघारनी शुरू कर दी और रेखा ने जितेंद्र की यह बात सुन ली। बस फिर क्या था, रेखा पहले तो अपने मेकअप रूम में जाकर खूब रोईं और बाद में सेट से चली गईं। बस इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र शोभा के पास लौट गए। उनका दिल फिर से एक नई अदाकारा पर आ गया और वो कोई नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी थी। ए भाई तू कहाँ से आई, वो कौन से नगर तुझे जाना। रेखा के जाने के बाद हेमा मालिनी उनके जीवन में आई। कम लोग ही ये जानते हैं कि जितेंद्र की नजदीकियां कभी हेमा मालिनी से भी थी। एक बेचारा प्यार का मारा। और तो और ये नजदीकियां इतनी थीं कि जीतू इस प्यार के लिए हर हद तोड़ने को तैयार थे। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर शोभा को छोड़ उनसे शादी करने वाले थे। राह में तेरी देख पड़ा है, डाल दे जना। लेकिन ऐन मौके पर कोई दोनों के बीच आ गया और ये शादी ना हो सकी। जितेंद्र ने एक तरह से किसी और से चुराया था हेमा को। दरअसल हेमा मालिनी से संजीव कुमार बेइंतहा प्यार करते थे, पर वो बेहद शर्मीले थे और अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे। तो अपनी बात ड्रीम गर्ल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सहारा लिया जितेंद्र का। लेकिन दिल फेंक जितेंद्र ने संजीव कुमार का हाले दिल बताने की जगह अपना दिल खोल कर रख दिया। जितेंद्र की जिंदगी में यह एक ऐसा वक्त था जब वो बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल स्टार बन गए थे। कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी बुकिंग खुद कर लूंगा। हाँ, पिक्चर की बुकिंग कर नहीं सकते हम। अच्छा, आप लोग पिक्चर देखना है? आए तो थे मगर यहाँ हाउसफुल। अरे हाउसफुल का पार्टियां वैसे ही लगा के रखते हैं ये लोग। मैं इनके अंदर की बातें सब जानता हूँ। उनकी शोहरत का आलम यह था कि वे जिस भी फिल्म में काम करते थे वो हिट हो जाती थी। उन दिनों हेमा मालिनी भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी थीं और युवा दिलों की धड़कन बन चुकी थीं। कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिला, बड़ी प्यारी सी। दरअसल जब 1973 में फिल्म दुल्हन की शूटिंग हो रही थी तो जितेंद्र और हेमा दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र से प्यार करती हैं, लेकिन एक्ट्रेस के माता पिता धर्मेंद्र संग उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। हेमा मालिनी की मां को जैसे ही पता चला कि जितेंद्र उनकी बेटी को पसंद करते हैं तो उन्होंने दोनों की शादी कराने का फैसला कर लिया। दोनों की फैमिली गुपचुप तरीके से शादी संपन्न करना चाहती थी, जिसके लिए सभी लोग मद्रास के लिए रवाना हो गए। इसी बीच एक अखबार के जरिए यह खबर मुंबई पहुंच गई।
इस बात की भनक जैसे ही धर्मेंद्र को लगी, वह भी शोभा सिप्पी के साथ वहां पहुंच गए। दोनों जब वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे तो वहां उन्होंने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। शादी टूट गई, जिसके कुछ समय बाद धर्मेंद्र ने हेमा से प्यार रचा लिया। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल। हेमा को गंवाने के बाद जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को भी नहीं गंवाना चाहते थे। आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को शोभा ने जितेंद्र को अपना बना लिया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन जितेंद्र की प्रेम कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको यह लगता है कि शादी के बाद इस हीरो ने बाहर प्यार तलाशना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। इस फिल्म के बाद भी जितेंद्र के जीवन में कई और हीरोइनों ने एंट्री ली थी। एक दिलचस्प संयोग यह भी है कि पंजाबी पुत्र जितेंद्र कपूर की जिंदगी में ज्यादातर प्रेम की पींगे साउथ इंडियन हीरोइनों ने ही बढ़ाई। दो साउथ इंडियन हीरोइनें रेखा और हेमा के कुछ सालों बाद अगला नंबर आया एक और साउथ सेंसेशन श्रीदेवी का। इतना ही नहीं, एक दूसरी साउथ इंडियन हीरोइन जया प्रदा से भी जितेंद्र की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया मैच कर रही थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी से इश्क को लेकर जीतू जी खासे सीरियस थे और अगर शोभा कपूर ने समय रहते रोका ना होता तो मामला काफी आगे बढ़ जाता। हुआ यूं कि साल 1983 में हिम्मत वाला रिलीज हुई। फिल्म में श्रीदेवी जितेंद्र नजर आए। सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। कहते हैं कि श्रीदेवी फिल्म के पहले से ही जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी और जीतू जी भी श्री को लेकर काफी संजीदा थे। फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच अफेयर की खबरें सामने आने लगी। खबर यह भी थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने ही श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट करने की बात कही थी। श्रीदेवी के फिल्म के कास्ट होने की बात शोभा तक जा पहुंची। इसके बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को दूर करने को लेकर जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा कपूर और उनकी बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की कि जिसे श्रीदेवी सालों साल नहीं भुला पाई और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। एक इंटरव्यू के दौरान श्रीदेवी ने कहा था कि हमारे और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं लोगों को ऐसी खबरें कहाँ मिलती हैं। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ कि जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोच रखें। पर इससे पहले श्रीदेवी ने खुद स्वीकार किया था कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए वो जितेंद्र की शुक्रगुजार हैं। श्रीदेवी के मुताबिक जितेंद्र उनके ड्रीम स्टार थे और उनके साथ उनका एक खास किस्म का रिश्ता था। पर स्टारडम मिलने के बाद श्रीदेवी जितेंद्र से दूर होती गईं। कामयाबी पाते ही श्रीदेवी ने जितेंद्र से दूरी बनानी शुरू कर दी, जो कि जितेंद्र को बेहद नागवार गुजरी। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि उनकी पत्नी शोभा के बढ़ते दबाव के चलते जितेंद्र ने खुद श्रीदेवी को अपने से दूर किया और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया जया प्रदा का। दरअसल जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी जया प्रदा के करीब आए थे। जितेंद्र ने श्रीदेवी से बदला लेने के लिए जया प्रदा का यूज किया, लेकिन जितेंद्र का यह सिलसिला भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जया प्रदा को भी समझ आने लगा कि जितेंद्र बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जया प्रदा भी उनसे अलग हो गईं। कुछ समय तक रीना राय का नाम भी जीतू जी के साथ जुड़ा। पर बाद में रीना राय शत्रुघ्न सिन्हा के संपर्क में आई और यह किस्सा आगे नहीं बढ़ पाया। इस सब के सालों बाद 75 साल की उम्र में वेटरन एक्टर जितेंद्र एक बार फिर से विवादों में बुरी तरह फंसते नजर आए।
उन पर उनकी चचेरी बहन ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की। पीड़िता जितेंद्र की चचेरी बहन है। उनके मुताबिक जब वे 18 साल की थीं, तब 28 साल के जितेंद्र ने उनसे यौन दुर्व्यवहार किया था। पीड़िता ने अपने माता पिता के देहांत के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया, ताकि उन्हें अपने भतीजे की करतूत जानकर दुख न पहुंचे। पीड़िता का कहना है कि जब वो शिमला पहुंची तो रात हो चुकी थी और जितेंद्र नशे की हालत में धुत थे। जिस होटल में वे ठहरी थीं, जितेंद्र वहां नशे में पहुंचे और उनके रूम में आ गए। कमरे में आते ही जितेंद्र ने 2 बिस्तरों को आपस में जोड़ा और उनके साथ उत्पीड़न किया। फिलहाल जितेंद्र ने अपने बयान में इस घटना को काल्पनिक बताया है और सभी आरोपों को झूठा कहा है। इस पुराने मामले में इतने साल बाद आरोप लगने के बाद जितेंद्र की पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय बन चुकी है। वैसे विवाद और जीतू जी का चोली दामन का साथ है। उनके विवाद तो है ही चर्चा का विषय। उनके परिवार में उनकी बेटी एकता कपूर और उनका बेटा तुषार कपूर और उनकी पत्नी शोभा कपूर भी कम विवादों से नहीं घिरे रहते। एक तरह से अगर जीतू जी के परिवार को सबसे ज्यादा विवादित परिवार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर वह किस्से किसी और वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आप बॉलीवुड इतिहास पे किस कलाकार के किस किस्से को सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और यह भी बताएं कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमें इंतजार रहेगा। बॉलीवुड इतिहास के इस नजराने के साथ मैं सुषमा मिश्रा आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार, शुक्रिया, शब बखैर।